जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। दहशतगर्दों का अमन पर फिर वार। कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को हदफ बनाया। खुदकुश धमाके में 24 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं खत्म हो रहा। कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं। हर रोज पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि चीजें नॉर्मलाइज हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज फिर सुबह बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने नहते अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला किया है। ऐसे लोग जो कोयटा के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, उन पे हमला किया गया। बहुत अफसोसनाक खबर है और कोयटा बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कोई बस रोकी जाती है, उसमें से लोगों को निकाल के गोलियां आ रही हैं, और कभी इस किस्म के ब्लास्ट हैं, कभी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं और कभी पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर भी ब्लास्ट, और इस किस्म की किलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की आजादी चाहिए, दे वांट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। ये लड़ाई ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें टेररिस्ट या मिलिटेंट ना बोलें, आप हमें बलोच स्वतंत्रता सेनानी बोलें, यानी कि बलोच फ्रीडम फाइटर बोलें। हम बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अब बलूचिस्तान एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट, और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है, ताकि अपना जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो खास तौर पे जो बलोच यकजहती कौंसिल और ये जो BLA वगैरह है, ये अपने मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकें। कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक, और इसकी जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम में। जय हिंद दोस्तों, दुनिया का एक इकलौता देश जहां पे जिस दिन हमला ना हो, जहां पे अगर कोई ऐसी गन कल्चर वाली खबरें ना आए तो उस दिन इस्लाम खतरे में आ जाता है, वो देश है पाकिस्तान। भाई एक से एक आतंकवादी देश हमने देख लिए, ठीक है, सीरिया देख लिया, इराक देख लिया, फिर अफगानिस्तान में भी कई साल ऐसे बीते, लेकिन उनमें से अकेला पाकिस्तान है जहां डेली बेसिस पे 2-3 हमले, 2-3 गन फाइट, 2-3 ब्लास्ट, धमाके, ये सब देखने को आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि पढ़ाया यही जाता है कि अगर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में, ये कहते हैं हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में मदरसे में ट्रेनिंग ये होती है कि बेटा अगर हमारे देश में 2-4 धमाके ना हुए, 25-30 नहीं उसमें गए, तो समझ लो इस्लाम खतरे में है, इस्लाम सेफ नहीं। इसलिए इस्लाम की सेफ्टी के लिए डेली बेसिस पे ये ऐसे धमाके होते हैं। अब खैर ये धमाका जो हुआ है ये कुछ अलग हुआ है। ये बताया जा रहा है कि इसको BLA ने क्लेम किया है। इसके पीछे का रीजन जो ये बताया जा रहा है कि BLA अपना चाहती है फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान, इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है बलूचिस्तान को, पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है। वो समय ऐसा था कि उस समय जो जिसको कब्जा कर लेता था उसका हो जाता था। भारत भी चाहता तो कई देशों को कब्जा कर सकता था, भारत की वो प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया था, तो उसके फ्रीडम फाइटर्स ने ये धमाके किए। जवाद कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की करेंगे, जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। खुदकुश हमला ट्रेन की रवानगी के वक्त प्लेटफॉर्म पर हुआ। वजीर दोस्तों, हर रोज पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि चीजें नॉर्मलाइज हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज फिर सुबह बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने नहते अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला किया है। ऐसे लोग जो कोयटा के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, उन पे हमला किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि कोई मासूम लोगों की जान क्यों लेगा? कोई भी हो, आपका कोई मजहब हो, कोई ग्रोह हो, कोई फिरका हो, आप क्यों मासूम बच्चों की, खवातीन की क्यों जान लेंगे आप? अब बलूचिस्तान एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट, और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है, ताकि अपना जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो खास तौर पे जो बलोच यकजहती कौंसिल और ये जो BLA वगैरह है, ये अपने मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकें। दे मे बी 1%, 2% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जो 1% से भी कम होंगे, जारी बात है। छोटा सा सूबा है, सूबा आबादी के लिहाज से तो छोटा है, लेकिन रकबे के लिहाज से, ज्योग्राफी के लिहाज से बलूचिस्तान जो है दैट इज अबाउट, आप समझ लें कि कोई
43% ऑफ द पाकिस्तान, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो है दैट इज बलूचिस्तान। कई लोगों का ये भी कहना है जी बलूचिस्तान टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि हर रोज BLA जो है वो हमले कर रही है, और BLA का एक हुकूमत के बकौल एक जो सॉफ्ट फेस है, जो एक पॉलिटिकल फेस है, वो बलोच यकजहती कौंसिल है। अब क्वेश्चन ये है कि बलोच यकजहती कौंसिल और जो BLA है या बाकी जो जमातें हैं, BLF हैं, क्या ये रियासत पाकिस्तान के साथ बैठ के डायलॉग करके चीजें रिजॉल्व नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्यों करेंगे? ये क्यों नहीं चाहते कि हम बैठ के मसले को हल करें? ये क्यों नहीं चाहते कि अपने इश्यूज जो हैं वो टेबल पे बैठ के हल करें? ये क्यों चाहते हैं कि हम बंदूक पकड़ के मसलों का हल करें? अगर उनको अब इक़्तिदार चाहिए, अगर उनको अपनी मर्जी से कुछ करने की जरूरत है, तो जो भी चाहते हैं तो टेबल पे बैठना पड़ेगा ना। ये तो नहीं होगा कि आप कहेंगे जी मैंने बंदूक पकड़ लिया, मैंने गन पकड़ लिया, मैं छड़ना नहीं, मैं इन्होंने नहीं छड़ा, मैं उन्होंने नहीं मारूंगा। देखिए, रियासत जो होती है ना, कभी भी वो हथियार नहीं डालती। हथियार, आप एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, और मेरा ख्याल है ये BLA के लोगों के लिए, बलोच लिबरेशन आर्मी और जो बलोचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट ग्रुप है उनके लिए एक मैसेज है। हथियार जो है वो अभी आप TTP को देखें या अलकायदा को देखें तो क्या डैमेज तो उन्होंने किया है। देखिए, आज BLA ये जरूर कर रही है कि पाकिस्तान की तरक्की और बलोचिस्तान की तरक्की को रोक रही है, इसमें कोई शक नहीं, मैं मानता हूँ इस चीज को कि वो पाकिस्तान की तरक्की और बलोचिस्तान की तरक्की को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज का पता है कि बलोचिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट आ गई तो बलोच जो यूथ है वो सारी की सारी लग सकती है हुकूमत के साथ, तो वो चाइनीज को मारते हैं। वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वहां पे अगर डेवलपमेंट हो तो वो उनको मारते हैं। उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि जैसे भी नाराज बलोच हैं, जो भी हैं, इनका मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए, इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं खत्म हो रहा। कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक, और इसकी जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम में। ये बताएं, बड़ा अफसोसनाक वाकया एक पेश आ गया, ठीक है, बलोचिस्तान की अगर बात करें, कोयटा की 25 से 30 लोगों की जानें चली गई हैं, अटैक हुआ है आज, हाँ आज, और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं, या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? ये खारजी लोग हैं, अच्छा, जिसका कुरान में भी जिक्र है कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन है वो, कहां से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना, ठीक है, दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा, वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन खराब कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका या जारी बात है, लेकिन अच्छा, हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में तासुर तो ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था, तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले, तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है, कुरान की बात सच्ची होनी है। नहीं तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे अदारे जो भी है, लेट्स सपोज मैं आगे वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर? मेरी बात सुने, बात पता है जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, वो आपको भी पता है कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये दोस्तों, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे, थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ताकि आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।